नमस्कार। स्वागत है आप सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत आज प्रथम दिन संस्कृत विषय का साक्षात्कार हुआ। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूरा वीडियो आप प्रश्नों को देखिएगा, टॉपिक को देखिएगा और कैसे प्रश्न बन रहे हैं उन सभी पर मैं व्याख्या करने चल रहा हूं। इसलिए आप सब पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा और इसी हिसाब से आप तैयारी रखिएगा। आपके अंदर का भय बिल्कुल जो है निकल जाएगा, क्योंकि बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है। आप देख सकते हैं आज जो डाटा निकला हुआ है, जो आंकड़े आए हुए हैं, कुछ प्रतियोगी छात्रों ने कॉल करके बताया है और कुछ ने मैसेज डाला है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं सर। उन सभी को मैं आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूँ। चलिए देखिएगा। पहला नंबर तो है शब्द रूप। आप बाबूराम सक्सेना उठा लीजिएगा, आप बिल्कुल पढ़े होंगे। आपसे शब्द रूप पूछा जा रहा है बिल्कुल। अब ये प्रश्न किस शब्द रूप में उठ जाएगा आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन शब्द रूप अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत जो भी हैं आपके पाठ्यक्रम में जो प्रसिद्ध हैं उनको आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे राजन का रूप हो गया, लता का रूप हो गया, बालक का रूप हो गया, नदी का रूप हो गया। ऐसे प्रश्न पूछे और सर्वनाम में सर्व का रूप पूछा जा रहा है, अस्मत् का, युष्मत् का। तो जो प्रश्न बन रहे हैं हम उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। और आप पढ़े भी होंगे, साक्षात्कार नहीं, आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा दिए हैं, इसलिए आप सब जरूर पढ़ के गए होंगे। तो एक बार शब्द रूप को अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। दूसरा प्रश्न ऐसे बन रहा है, किसी ग्रंथ का नाम लेकर के श्लोक सुनाने के लिए कह दिया जा रहा है। जी हाँ मित्रों, मतलब ऐसा नहीं है आपके जो पाठ्यक्रम में है कह देंगे कि आप नीति शतकम का श्लोक सुनाइए। हो सकता है आपसे यह भी कह दें कि नीति शतकम का पहला श्लोक सुनाइए। हो सकता है यह भी कह दें कि नीति शतकम का किसी एक पद्धति का रूप सुनाइए। ऐसा भी प्रश्न बन जाएगा। और उसी पर अगर श्लोक आप सुनाते हैं तो उसमें विशेष शब्द जो आते हैं, कुछ विशेष प्रसिद्ध शब्द होते हैं, उनका जो है टिप्पणी पूछ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, ये शब्द कैसे बना है, मंगलाचरण में किसकी स्तुति हुई है, मंगलाचरण किस प्रकार का है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको सभी ग्रंथों से एक श्लोक जरूर याद रखना है। अगर आपसे कहा जाए कि किसी ग्रंथ का श्लोक सुनाइए, किसी ग्रंथ का, मान लीजिए किसी ग्रंथ का सुनाना है, तो आपके ऊपर प्रश्न रख दिया गया है, आप सुनाइए जो सरल हो। अथवा आपसे कह दिया जाएगा कि मेघदूतम का श्लोक सुनाइए, पहला सुनाइए, दूसरा सुनाइए, उत्तर मेघ का सुनाइए कोई एक श्लोक, पूर्व मेघ का कोई श्लोक सुनाइए। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, उत्तर मेघ का भी एक श्लोक तैयार रख लेंगे, पूर्व मेघ का एक श्लोक अच्छी तरीके से जो सरल हो, जिसको आप याद किए हो। जरूर नहीं है कि जो नहीं याद है वही याद करने लगे, ठीक है। श्लोक सुनाने को कहा जा, अनुवाद करवाया जा रहा है। नॉर्मल भी अनुवाद है और थोड़ा बहुत कठिन भी है। कठिन नहीं है, लेकिन अगर जो अनुवाद का अभ्यास नहीं किया तो उसके लिए कठिन है। साधारण तरीके से अनुवाद किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, अनुवाद बताइए। आप अगर अनुवाद करना सीखे होंगे तो जाहिर सी बात है आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको कर्ता जो कारक हैं, विभक्तियां हैं, उनसे संबंधित जो सूत्र लगते हैं, उन सभी नियमों को अच्छी तरीके से याद करते हुए आप सही तरीके से सही नियम लागू करते हुए अपना जो है अनुवाद बता सकते हैं, ठीक है। अब समास से पूछा जा रहा है प्रश्न, मतलब आप समास का भेद कितने हैं, सभी समासों का आप उदाहरण दीजिए। या फिर आपसे ऐसा कोई विशेष प्रसिद्ध, जैसे लंबोदर में कौन सा समास है, और फिर उसके बाद किम प्रभु में कौन सा समास है, मतलब जो प्रसिद्ध समास हैं, भूतपूर्व में कौन सा समास है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है उपगंगम में कौन सा समास है, और आपसे उपनदी में कौन सा समास है। मतलब यह आप नोट कर लीजिए कि आपसे समास के जो प्रसिद्ध उदाहरण हैं आप पढ़े हैं, अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं तो सिद्धांत कौमुदी से पढ़ लीजिए। बाबूराम सक्सेना के सभी समास आप देख लीजिए, उसका जो है समास विग्रह भी थोड़ी तरीके से देख लीजिएगा, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। आप जो प्रसिद्ध हैं समास उनको अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है, 4-5 लाइन बोलने की बात कही जा रही है। देखिए ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे आप, संस्कृत के इतने विद्वान नहीं हैं, मतलब आपका संभाषण इतना अच्छा नहीं होगा, तो आप कम से कम 5-6 लाइन हर पर्व पर, जैसे राष्ट्रीय पर्व जो भी हैं आपका 2 अक्टूबर हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या किसी राष्ट्रीय जो जहाँ पर मेला लगते हैं, जैसे प्रयागराज के बारे में कह देगा, काशी के बारे में तो 5 लाइन बोलना है, अयोध्या के बारे में बोलना है, तो आप 5-6 लाइन अपने से आज ही
जिनका अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है बना लें, डरने की बात नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं। संस्कृत संख्या से बन रहा है, जी हाँ, अंका नाम वामतो गति, मतलब आप समझ सकते हैं कि संस्कृत संख्याओं से प्रश्न बन रहा है। इसका मतलब आप तैयार रखिए, संस्कृत की जो गिनती हैं 1 से लेकर के 100 तक, और उससे आगे भी जो भी संख्याएं बन रही हैं 400, 500, 200, 600, 700, 800, 900 जो भी बन रहे हैं, आप उसको अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। हो सकता है 1905, 1907, 1908, 2013, 2012 इसका भी आपसे संस्कृत में पूछ लें तो आपको बताना है। कोई श्लोक सुनाइए, यह प्रश्न उठ रहा है तो आप कोई सरल जो श्लोक हो उसको सुनाइए और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आपको बताना है। ये तो अच्छा, आपके शिक्षा व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपकी पढ़ाई कितना हुई है, कितना पढ़े हैं, आप इस समय क्या कर रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे। तो इन सब प्रश्नों को तो ये कॉमन प्रश्न है, आप बता सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न बन रहे हैं ले दे करके घूम फिरा करके जो भी बातें आ रही हैं, बस आपके श्लोक पर, अनुवाद पर और अन्वय पर, व्याकरणात्मक टिप्पणी पर या विशेष परिचय, कोई प्रकृति वर्णन से संबंधित कोई श्लोक सुनाइए, या किसी ऐसा श्लोक सुनाइए जिसमें जो है श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा हो या करुण रस उत्पन्न हो रहा हो। हमने आपको बताया था कि आप करुण रस का कोई एक श्लोक सुनाइए। तो आपको इस प्रकार के श्लोक आपको याद होने चाहिए, आप सुना दें बस। नॉर्मल तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और अब पुनः आपको बताऊंगा कि एक बार सामान्य सरसरी निगाह से सभी ग्रंथों का सामान्य परिचय, एक एक श्लोक सभी ग्रंथों से, और मंगलाचरण जरूर याद रखिएगा सभी श्लोकों, सभी ग्रंथों का, और आप भरतवाक्य जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न जब पूछे जा रहे हैं तो सब कुछ आप ही को बताना है, आप ही का प्रश्न, आप ही का उत्तर। तो मिलते हैं पुनः दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे दिन का जो वीडियो आएगा इंतज़ार करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।